અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા તારીખ 19 નવેમ્બર 2023 રવિવારના રોજ 15 અનાથ યુવતીઓનો ત્રીજો ઇજ્તિમાઈ નિકાહ સમૂહ લગ્ન સમારોહ સંપન્ન થયો। અશરફી ફાઉન્ડેશન દ્વારા 15 અનાથ યુવતીઓના નિકાહ હબીબશાહ મોહલ્લા નાનપુરા સુરત મુકામે સંપન્ન થયા હતા। હુજૂર સૈયદ મોહમ્મદ મદની મિયાંના ફૈઝાનથી આ યુગલોએ પોતાના નવા લગ્નજીવનની શરૂઆત કરી હતી। આ કાર્યક્રમમાં ફૈયાઝ બાવા રિફાઈ સાહેબ, ઝફર બાવા રિફાઈ સાહેબ, માજી કોર્પોરેટર સૈયદ નઈમ બાવા રિફાઈ, મુફતી સરફરાઝ અશરફી સાહેબ, કોર્પોરેટર અશોકભાઈ રાંદેરિયા તથા વિવિધ વિસ્તારના કોર્પોરેટરો તથા ડ.ગુ. ના ઉલમા એ કિરામ તથા સમાજના પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકો હાજર રહી દુલ્હા દુલ્હનોને આશીર્વાદ પાઠવ્યા હતા તથા મહાનુભાવોએ અશરફી ફાઉન્ડેશનની સુંદર વ્યવસ્થાની ભરપૂર પ્રશંસા કરી હતી। અવલાદે ગૌશે આઝમ, ફરજંદે ગાઝી એ મિલ્લત, તાજુલ ઉલમા, હજરત અલ્લામા વ મૌલાના સૈયદ નુરાની અશરફ અશરફી જિલાની કિચુછવી નિકાહ પઢાવી દેશમાં શાંતિ, સલામતી અને ભાઈચારો જળવાઈ રહે તે માટે દુઆ ગુજારી હતી। આ પ્રસંગે દરેક યુગલોને અશરફી ફાઉન્ડેશન તરફથી જીવન જરૂરિયાતની 102ની વધારે વસ્તુઓ ભેટ સ્વરૂપે આપવામાં આવી હતી। તમામ શહેરીજનોને અશરફી ફાઉન્ડેશન તરફથી હાર્દિક આમંત્રણ આપવામાં આવે છે। એડિટર ઘનશ્યામ પાટીલના સાથે જોતા રહો સુરત દર્શન ન્યૂઝ ચેનલ। मैं खलीफा हुजूर शेख इस्लाम मोहम्मद इल्मुद्दीन अशरफी, सरपरस्त व सदर आला अशरफी फाउंडेशन। आज समूह शादी का आयोजन करा, कितनी जोड़ों जुड़े और क्या कहेंगे पूरा? आज ये अशरफी फाउंडेशन की जानिब से ये तीसरा इज्तिमाई निकाह है जिसपे 15 बच्चे और बच्चियों का निकाह हुआ है। और बच्चियों की बात करूँ तो बिल्कुल यतीम बेसहारा थी। पहले भी हमने तकरीबन 20 से 22 ये 20वां है, 19 पहले भी किए, मगर उसमें गरीबों को भी लेते थे, यतीमों को भी लेते थे। मगर इस साल बिल्कुल सिलेक्टेड जो बिल्कुल यतीम थी, बेसहारा थी, हमने देखा कौम में कि बहुत सी ऐसी यतीम बच्चियाँ हैं जो शादी के लिए तैयार है मगर उनके पास माल व असबाब की कमी है, जिनकी वजह से उनकी शादी रुकी हुई है। तो हमने छांट कर ढूंढ कर ऐसी बच्चियों को निकाला है, तलाश किया और फिर उसे एक मंच पर ला करके उनकी शादियां का इंतज़ाम किया। क्या कहेंगे इस तरह का कार्य, किस तरह के संस्था? ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे काम होने चाहिए। ये खिदमत खल्क है और ये खिदमत खल्क एक अजीम इबादत है। और आगे भी इंशाअल्लाह माह रमज़ान के बाद अप्रैल 28 अप्रैल को इंशाअल्लाह इसी मंच पर, इसी जगह पर 16 दूसरी बेटियों का इज्तिमाई निकाह होने जा रहा है। वो चौथा होगा, चौथा इज्तिमाई निकाह 28 अप्रैल 2024 को होगा। तो बीच में माह रमज़ान में मैं आपके माध्यम से मैं हमारे तमाम मुस्लिम समाज के आगेवानों को, तमाम सखी दाताओं से गुजारिश करूंगा कि माह रमज़ान में अशरफी फाउंडेशन का ख्याल रखें। इसके अलावा भी एजुकेशन के ताल्लुक से सेमिनार होंगे और माह रमज़ान में सादात इकराम, उलमा इकराम और दीगर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन किट का अहतमाम किया जाता है। 313 किटें बाँटी जाती है। और इसके अलावा फ्री मेडिकल कैंप है, फ्री चश्मा शिविर है, जैसे भी सोशल वर्क जितने भी किस्म के हैं, खिदमत दीन और खिदमत दुनिया, ये दोनों अशरफी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से की जाती है। लोग घर पे शादी कर रहे हैं और खास करके निकाह, समूह निकाह में कितना फ़र्क और कितना समाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अपने घरों में जो लोग लाखों करोड़ों बर्बाद करते हैं, समूह निकाह में सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये में उनकी शादियां हो जाती है। और आला ग्रांट आपने देखा, आपके सामने ये नज़ारा है कि किस अंदाज से शाहाना तौर पर हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, दावत भी है, दावत का अहतमाम भी है और हर चीज़ इतनी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट की गई है कि लोग अश कर रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं। ये अशरफी फाउंडेशन शहर सूरत की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी ये सामूहिक विवाह का एक बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत आयोजन किया गया। मौलाना इल्मुद्दीन साहब और इनकी पूरी फाउंडेशन की टीम ने हर साल की तरह इस साल भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लगभग मेरे ख़्याल से 15 जोड़ों का इसमें जो हैं वो उसमें परिणय सूत्र में बंधे हैं। और ये वो बच्चे थे जिन्हें जो ज़रूरतमंद थे और जिन्हें एक ऐसे मंच की आवश्यकता थी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फाउंडेशन के समस्त जनों को और तमाम वर्गों को जिन्होंने इस राह में कदम बढ़ाया और इनकी पुनाही की। आज ये हमारे साथ, हमारे समाज की जो आखिरी अंतिम छोर में जो लोग खड़े थे उन्हें भी जुड़ने का समय और अवसर जो है मिल रहा है। समूह में लोग जुड़े, जिस तरह से समाज आगे बढ़े, क्या मैसेज रहेगा आपकी? देखिए, ये इसके लिए तो हम ये इस्लाम का पैगाम पिछले 1400 बरस से इसी रुख पे है कि हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसान
ये इंसानियत जो है ये हमें एक कर देती है। ये जो वर्ग, ये जो हमारे अलग अलग हम जो अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीयता की वजह से या किसी और नागरिकता की वजह से या किसी किस्म की बाध्यता की वजह से हम जो बढ़ जाते हैं, इसी तरह के जो समाज कार्य वाले जो मंच होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और ये बहुत बड़ा कार्य है। इसको बढ़ावा देना चाहिए। इससे एक न सिर्फ एक अच्छे समाज का बल्कि एक अच्छे मुल्क का, एक अच्छे वतन का, एक अच्छे देश का निर्माण होता है। संस्था ने इतना बड़ा काम किया है, संस्था आगे बढ़े, और क्या कहना चाहेंगे संस्था के? देखिए, इस संस्था और इसके संस्थापक दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे और भी बहुत सारे कार्य हैं जो इस क्षेत्र में, जिसे मौलाना इल्मुद्दीन साहब अपनी अध्यक्षता में, अपने मार्गदर्शन में इसको पूरा करते रहेंगे। मैं यही दुआ करता हूँ।